केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा करकटडूमा स्थित एक पंजाबी महासभा में पहुंचे। माता और बहनों से की मुलाकात। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा करकटडूमा स्थित एक पंजाबी महासभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाबी सभा में आए माता और बहनों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बात की। हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जेल से सरकार नहीं चलती, इसलिए दिल्ली में अराजकता का शासन चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गोपनीय फाइल पर साइन करते हैं और जब कोई मुख्यमंत्री जेल में रहेगा और उनके पास कोई फाइल जाएगी तो वह गोपनीय कैसे रहेगी, क्योंकि जेल में जाने वाला कोई भी पत्र पहले जेल अधिकारी के पास जाता है, जो उसको पढ़ता है, फिर वह कैदी के पास जाता है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जाने वाला फाइल गोपनीय नहीं रहेगा, इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनके पास नैतिकता बची ही नहीं है। सर, आज बीजेपी ने झुग्गी बस्ती में जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है केजरीवाल के खिलाफ कि वहाँ पर गंदा पानी आता है, बिजली भी दोबारा फिर महंगी हो गई है, क्या बोलेंगे इसका? बड़ी दुख की बात है, बहुत परेशानी की बात है कि पिछले 10 साल से केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं। क्या दिया है इन्होंने दिल्ली वालों को आज तक? सिवाय झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया। आज 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन केजरीवाल साहब के कार्यालय में नए राशन कार्ड बनाने की पड़ी है। 8 साल से कोई राशन कार्ड नया नहीं बना। क्यों नहीं बनता भाई? दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों की मर्म को समझते हुए कोविड के टाइम से देश के 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को उन्होंने मुफ्त राशन दे रहे थे, और इस बार के बजट में उन्होंने दिल्ली के 80 लाख, देश के 81 करोड़ लोगों को वही मुफ्त राशन अगले 5 साल तक के लिए कंटिन्यू किया है। और केजरीवाल नए राशन कार्ड नहीं बना रहा है। जो वृद्धावस्था पेंशन पुराने समय से चली आ रही थी, खुराना जी ने भी दी, शीला जी ने भी दी, केजरीवाल साहब क्यों नहीं दे रहे हैं? बुजुर्गों को अपने स्वाभिमान के लिए एक छोटा सा खर्चा नहीं दे सकते? योजना में है। इसके अलावा वो कहते हैं कि बीजेपी के पीछे से वो बंद कर रखी है, एलजीबी में बंद कर रखी है। बार-बार यही क्वेश्चन उनके पास 85,000 करोड़ रुपए का 1 साल का बजट है। उनकी अपनी स्वतंत्र सरकार है दिल्ली के अंदर। अपने मकान पे 52 करोड़ रुपए रख रखाव खर्च करने के लिए उनके पास हैं। दिल्ली की जनता के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए नहीं है। बिजली पानी का हाल इतना बुरा है कि जिन गरीब लोगों के घर पे जिनको ये फ्री पानी की बात करते हैं, उनके यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है और नलके से नहीं आ रहा। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी गाँव में नल से जल दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर कौन दे रहा है जी? दिल्ली के अंदर इन झुग्गी बस्तियों में नल से जल दो ना, साफ पानी पीने का दो। आज जो बीमारियां हो रही हैं, पेट की बीमारियां हैं, टाइफाइड हो रहा है, डायरिया हो रहा है, गंदा पानी पीने से हो रहा है। उन लोगों को भी वो 20-20 लीटर की बड़ी बॉटल्स खरीदनी पड़ रही हैं पीने के पानी के लिए। आज झुग्गी बस्तियों में जो बिजली का बिल है वो 4,000, 5,000, 15,000 झुग्गी बस्ती में बिजली का बिल आ रहा है। किस बात का फ्री बिजली पानी दे रहा है ये? मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उन्होंने पूरे देश में विश्व का सबसे बड़ी हेल्थ योजना आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है। 2020 में केजरीवाल साहब ने वायदा किया था, और कम से कम अपना वायदा तो पूरी करो महाराज। यमुना की सफाई की बात की थी, 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने यमुना की स्वच्छता के लिए दे दिए। केजरीवाल साहब उसको भी अपनी एडवर्टाइज। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।